लिब्रा LIBRA मतलब होता है तुला राशि, तुला राशि होता है लिब्रा का मतलब। इक्विलिब्रिस्ट, इक्विलिब्रिस्ट EQUILIBRIST कलाबाज, इक्विलिब्रिस्ट मतलब कलाबाज। इक्वेटर EQUATOR इक्वेटर विषुवत रेखा। इक्वेशन EQUATION इक्वेशन मतलब समीकरण। इक्विवेलेंट EQUIVALENT इक्विवेलेंट समतुल्य। इक्विडिस्टेंट DISTANT इसका मतलब इक्विडिस्टेंस का मतलब समदूरस्थ, इक्विडिस्टेंट समदूरस्थ। इक्विलेटरल EQUILATERAL इक्विलेटरल इक्वस प्लस लेटस से बना है। इक्वस का मतलब इक्वल, लेटस का मतलब साइड, इसका मतलब होता है समभुज, इक्विलेटरल समभुज। इक्वेस्ट्रियन EQUESTRIAN इक्वेस्ट्रियन ये एक एडजेक्टिव और नाउन दोनों है। इसका हिंदी मीनिंग होता है घुड़सवार। पेडेस्ट्रियन PEDESTRIAN पेडेस्ट्रियन पैदल यात्री। इक्वाइन, इक्वाइन EQUINE ये नाउन और एडजेक्टिव दोनों है। इसका मतलब होता है लाइक अ हॉर्स घोड़े जैसे। इक्विवोकल EQUIVOCAL इक्विवोकल इक्वल प्लस वोकल से बना हुआ है ये। ओशीफेरस, ओशीफेरस इक्वल का मतलब समान, वोकल मतलब वॉइस। वोशीफेरस VOCIFEROUS वोशीफेरस वोशिस प्लस फेरो से बना है। वोशिस का मतलब वॉइस और फेरो का मतलब कैरी मतलब चिल्लाने वाला। वोकल VOCAL वोकल मतलब स्वर, वोकल साउंड, वोकल म्यूजिक। वोकल कार्ड्स VOCALCARDS वोकल कार्ड्स मतलब वाक तंतु, वाक तंतु एक यंत्र होता है। वोकालाइज VOCALIZD वोकालाइज होता है स्वर देना, किसी चीज़ को स्वर देना होता है वोकालाइज। वोकालिस्ट VOCALIST वोकालिस्ट एक नाउन है, इसका मतलब होता है सिंगर। वोकालिज्म VOCALISM वोकालिज्म ये स्वर साधना होता है, इसका मतलब स्वर साधना, स्वर। टिटिलेट TITILLATE टिटिलेट टिकल समबडी मतलब गुदगुदाना, टिटिलेट मतलब गुदगुदाना, किसी को हंसी दिलाना। टिटिलेशन ये एक नाउन है और ऊपर वाला वर्ब है। TITILLATION इसका मतलब होता है गुदगुदी। कम्प्लीमेंट COMPLIMENT कम्प्लीमेंट इसका मतलब होता है प्रेज, इसको हम कहते हैं प्रशंसा। कम्प्लीमेंट इसका स्पेलिंग अलग है, COMPLE है इसमें, MENT। कम्प्लीमेंट इसका मतलब होता है पूरक। फ्लैटरी FLATTERY फ्लैटरी मतलब होता है स्ट्रॉन्गर देन कम्प्लीमेंट मतलब चापलूसी। दोस्तों यहाँ पे फ्लैटरी स्पेलिंग L हो गया है तो FLATTRY होगा यहाँ पे। एडुलेशन ADULATION एडुलेशन एक नाउन है, इसका मतलब होता है चापलूसी, इसका मतलब भी होता है। एडोलेटरी ये एडजेक्टिव है एडुलेशन का। प्रोस्क्राइब PROSCRIBE प्रोस्क्राइब फॉरबिड या मना करना मतलब अवॉइड। प्रो प्लस स्क्राइब से बना हुआ है प्रोस्क्राइब। प्रो का मतलब बिफोर, स्क्राइब का मतलब राइट। स्क्रिबो स्क्रिप्चुअस स्क्रिप्चुअस। स्क्राइब स्क्राइब मतलब लिखना SCRIBE। स्क्रिबल घसीटना या घसीट कर लिखना, स्क्रिबल घसीट कर लिखना। प्रेस्क्राइब PRESCRIBE स्क्राइब मतलब दवा लिखना।
डिस्क्राइब, DESCRIBE, डिस्क्राइब मतलब राइट डाउन, मतलब लिखना, वर्णन करना। डी का मतलब डाउन, स्क्राइब मतलब लिखना, राइट। सब्सक्राइब, ये सब प्लस स्क्राइब से बना हुआ है। सब का मतलब अंडर, स्क्राइब का मतलब लिखना या राइट करना, तो इसका मतलब होता है सदस्यता लेना। स्क्रिप्ट, SCRIPT, स्क्रिप्ट मतलब लिपि। द स्क्रिप्चरस हॉली राइटिंग्स, द स्क्रिप्चरस का मतलब हॉली राइटिंग्स मतलब धर्म ग्रंथ। मैन्यूस्क्रिप्ट, MANUSCRIPT, मैन्यूस्क्रिप्ट ये मैनस प्लस स्क्रिप्टस से बना है। मैनस का मतलब हैंड प्लस स्क्रिप्टस का मतलब राइट, मतलब हैंड रिटेन। उसका मतलब होता है हस्तलिपि। हस्तलिपि या कह सकते हैं पांडुलिपि। टाइप स्क्रिप्ट, TYPE, स्क्रिप्ट, SCRIPT, स्क्रिप्ट टंकित प्रति। टाइप स्क्रिप्ट मतलब टंकित प्रति। इंस्क्राइब, INSCRIBE, मतलब टू राइट इन, मतलब खोदना। इंस्क्राइब। पोस्ट स्क्रिप्ट, POSTSCRIPT, पोस्ट स्क्रिप्ट, पोस्ट प्लस स्क्रिप्ट से बना है। पोस्ट का मतलब आफ्टर, स्क्रिप्ट का मतलब राइट, मतलब बाद में लिखने वाला जो होता है। वाया, वाया एक प्रीपोजिशन है। वाया का मतलब होता है बाई वे ऑफ, के मार्ग से या से होकर। ओबिएट, OBVIAT, ओबिएट का मतलब टू मेक अननेसेसरी, मतलब अवॉइड या निराकरण करना या हटाना। ओबिएशन, OBVIATION, ओबिएशन मतलब निराकरण। ट्रिवियल, TRIVIAL, ट्रिवियल ट्राई प्लस वाया से बना है। ट्राई का मतलब 3, वाया का मतलब रोड। ये होता है ट्रिवियल, एक तुच्छ, अनइम्पॉर्टेंट। ट्रिविया ये इसकी नाउन फॉर्म है। मिलिटेट, MILITATE, मिलिटेट ये मिलिटिस, मिलिटेट का मतलब होता है मिलिटिस, मतलब अगेंस्ट। सोल्जर, फाइटिंग मैन। मिलिटेंट ये मिलिटेट का नाउन है। मिलिटेंट, MILITANT, मिलिटेंट लड़ाकू या उग्रवादी। मिलिटेंसी, मिलिटेंसी ये एक नाउन है, ये भी MILITANCY, मिलिटेंसी मतलब होता है आतंकवाद। मिलिट्री, MILITORY, मिलिट्री ये नाउन फॉर्म है, ये भी इसका मतलब होता है सैन्य। मेलस, MALUS, मेलस मतलब होता है बैड या एविल या बुरा। तो मेलस से बने शब्द कुछ देखते हैं। मेलाइन, MALIGN, मेलाइन का मतलब होता है डिफेम या स्लैंडर, मतलब निंदा करना या बदनाम करना। मेलाइन ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है एविल, हार्मफुल, हानिकारक। मेलाइनेंट, MALIGNANT, ये है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है घातक। मेलाइनेंट घातक। मेलाइनेंसी, MALIGNANCY, ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है द्रोह। मेलाइनेंसी द्रोह। मेलेडिक्शन, MALEDICTION, मेलेडिक्शन ये मेलस प्लस डिक्शन से बना है। मेलस का मतलब होता है बैड, डिक्शन का मतलब होता है से, मतलब इविल सेइंग या अभिशापित करना। मेलेडिक्टरी, MALEDICTORY, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है द्वेषपूर्ण। मेलेवोलेंट, MELEVOLENT, मेलेवोलेंट ये मेलस प्लस वोलो से बना है। मेलस का मतलब बैड और वोलो का मतलब विश या विल, मतलब विशिंग एविल, मतलब ईर्ष्यालु। मेलेवोलेंस, MELEVOLENCE, मेलेवोलेंस एक नाउन है, इसका मतलब होता है बैड। मेलेवोलेंस मेलेवोलेंट का नाउन है।
ईर्ष्या होता है इसका मतलब। मेलिफिसेंट, MELEFICENT, मेलिफिसेंट एक एडजेक्टिव है। ये मेलस प्लस फेसियो से बना है या फैक्टस। मेलस का मतलब हार्म या बैड, फेसियो का मतलब फैक्टस मतलब डू, मतलब बैड डूइंग। मेलेफैक्टर, MELEFACTOR, मेलेफैक्टर एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है रॉन्ग डूअर, मतलब क्रिमिनल, मतलब कह सकते हैं अपराधी, रॉन्ग डूअर। मेलिफैक्शन, MELEFACTION, मेलिफैक्शन एक नाउन है। इसका मतलब होता है अ क्राइम, मतलब अपराध। मेलाड्रोइट, MELADROIT, मेलाड्रोइट एक एडजेक्टिव है। इसका ये मेल प्लस एड्रॉइड से बना है। मेल का मतलब बैड, एड्रॉइड का मतलब राइट हैंड, मतलब होता है अक्वर्ड या भद्दा। मेलाड्रॉइटनेस, ये मेलाड्रॉइट का नाउन है। मेलाइज, MELAISE, मेलाइज मेल प्लस ईज से बना है। मेल का मतलब बैड, ईज का मतलब इजी, मतलब कह सकते हैं ईज बीमारी होती है एक, डिजीज़। मेलाइज मतलब डिजीज़। तो दोस्तों आप देखें कि मेल जो है रूट वर्ड है, उससे ये इतने सारे वर्ड बने हैं। मेलन्यूट्रिशन, मतलब बैड प्लस न्यूट्रिशन, मतलब होता है कुपोषण। मेलस का मतलब बैड, इसका एंटोनिम बोनस का मतलब गुड। बेनी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है ये एड्यू। बिनाइन, BENIGN, बिनाइन गुड नेचर्ड या काइंड, कह सकते हैं हिंदी में सौम्य। बिनाइनेंट, BENIGNANT, बिनाइनेंट मतलब सज्जन या दयालु, नॉट हार्मफुल। मेलिडिक्शन, MELEDICTION, मेलिडिक्शन का मतलब होता है कर्स, मतलब अभिशाप कह सकते हैं। इसका एंटोनिम है बेनिडिक्शन, BENEDICTION, बेनिडिक्शन ब्लेसिंग्स, मतलब आशीर्वाद। मेलिफैक्टर, MELEFACTOR, मेलिफैक्टर मतलब कुछ बुरा होता है, और इसका एंटोनिम होता है बेनिफैक्टर, BENEFACTOR, बेनिफैक्टर लाभकारी, और मेलिफैक्टर हानिकारक। बेनिफिट, BENIFIT, बेनिफिट होता है लाभ, बेनिफिट लाभ। बेनिफिशियल, लाभदायक, बेनिफिशियल लाभदायक, BENEFICIAL, लाभदायक। दोस्तों ये बेनी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है अच्छा या लाभ। मेलवोलेंट, MELEVOLENT, मेलवोलेंट का एंटोनिम है बेनिवोलेंट, का मतलब विश वेल, मतलब अच्छा सोचना। मेलिवोलेंट बोनस, का मतलब गुड, ये एक एडजेक्टिव है। बोनाफाइड, BONAFIDE, बोनाफाइड एक एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है। इसका मतलब होता है रियल या जेन्युइन, GENUINE, जेन्युइन का स्पेलिंग एग्जाम में पूछ लेता है, तो जेन्युइन प्रामाणिक या वास्तविक। बोनस प्लस फाइड का मतलब होता है फेथ, बोनस का मतलब गुड, मतलब गुड फेथ, बोनाफाइड गुड फेथ। फिडिलिटी, FIDELITY, फिडिलिटी एक नाउन है, इसका मतलब होता है फेथफुलनेस, मतलब वफादार या निष्ठावान। फिडो, FIDO का मतलब होता है डॉग, अ फेथफुल फ्रेंड भी कह सकते हैं फिडो का मतलब। इनफिडेल, INFIDEL, इनफिडेल एक नाउन एडजेक्टिव दोनों है। इसका मतलब होता है अविश्वासी, इनका मतलब नॉट, फिडेलिस का मतलब फेथफुल, नॉट फेथफुल, मतलब इनफिडेल मतलब अविश्वासी। ये इनका मतलब नॉट, फिडेलिस का मतलब फेथफुल, अविश्वासी। डिक्टस, DICTUS, डिक्टस, डिक्टो
ये टू से टू टेल, इसका मतलब होता है टू से मतलब कुछ कहना या कुछ बताना। डिक्टस, डिक्टो मतलब डिक्टेट, DICTATE एक वर्ब है, इसका मतलब होता है बोलकर लिखाना। डिक्टेट, जब छोटे बच्चे होते हैं उनको ये डिक्टेट करते हैं, बोलकर लिखाना। डिक्टेटर, DICTATOR, डिक्टेटर एक नाउन है, इसका मतलब होता है तानाशाह। तानाशाह, डिक्टेटरशिप, तानाशाही, डिक्टेटरशिप, तानाशाही। डिक्टेशन, DICTATION, डिक्टेशन होता है श्रुतलेख। डिक्टाटोरियल, DICTATORIL, डिक्टाटोरियल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है तानाशाही। प्रेडिक्ट, PREDICT, प्रेडिक्ट एक होता है प्री प्लस डिक्टस से बना है। प्री का मतलब बिफोर, डिक्टस का मतलब टू से, मतलब बिफोर, टू से बिफोर, भविष्यवाणी करना, मतलब किसी भी चीज़ की पहले से जानकारी दे देना। प्रेडिक्शन, PREDICTION, प्रेडिक्शन मतलब भविष्यवाणी। डिक्टाफोन, डिक्टाफोन, DICTAPHONE, डिक्टाफोन, डिक्टस प्लस फोन, मतलब डिक्टस का मतलब से और फोन का मतलब साउंड। ये एक प्रकार का यंत्र होता है किसी वर्ड को टाइप करने के लिए। कॉन्ट्राडिक्ट, CONTRADICT, कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्रा प्लस डिक्टस से बना है। कॉन्ट्रा मतलब होता है अगेंस्ट और डिक्टस का मतलब होता है से, तो इसका मतलब होता है खंडन करना। एडिक्शन, ADDICTION, एडिक्शन एड प्लस डीको से बना है। एड का मतलब होता है टूवर्ड्स एंड डीको का मतलब से, मतलब इसका कह सकते हैं कि लत। फेसियो या फैक्टस, इसका मतलब होता है मेक। फैक्ट्री, FACTORY, फैक्ट्री, फैक्टस प्लस ORY, ये अ प्लेस वेयर थिंग्स आर मेड, ये वह स्थान होता है जहाँ पे चीज़ें बनाई जाती हैं। फिक्शन, FICTION, फिक्शन, समथिंग इन्वेंटेड, मतलब कल्पना। फिक्शन का मतलब कल्पना। मैन्युफैक्चर, MANUFACTURE, मैन्युफैक्चर मैनस प्लस फैक्टस से बना है। मैनस का मतलब हैंड, फैक्टस का मतलब मेक, तो इसका मतलब होता है मेक बाय हैंड, या कह सकते हैं हिंदी में निर्माण करना। मैन्युफैक्चर निर्माण करना। आर्टिफिशियल, ARTIFICIAL, आर्टिफिशियल, मेड बाय ह्यूमन आर्ट, मतलब कह सकते हैं कृत्रिम या बनावटी। इन इंग्लिश फाई, टू मेक। क्लैरिफाई, क्लैरिफाई, CLARIFY, क्लैरिफाई, मेक क्लियर, मतलब स्पष्ट करना। ये भाई फाई जो है, फाई एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है टू मेक, इसी से कई सारे शब्द बने हैं। तो सिंप्लीफाई, SIMPLY, सिंप्लीफाई, मेक सिंपल, मतलब आसान बनाना। लिक्विफाई, LIQUEFI, लिक्विफाई, मेक लिक्विड, मतलब द्रवित करना, किसी चीज़ को द्रवित बनाना। मैग्नीफाई, MAGNIFI, मैग्नीफाई, मैग्नस कह सकते हैं लार्ज। मेक लार्ज, मतलब कह सकते हैं बढ़ाना। मेक लार्ज, मैग्नीफाई। वोलो, वोलो का मतलब होता है विश या विल। वॉलंटरी, VOLUNTARY, वॉलंटरी कह सकते हैं स्वैच्छिक, इसका एंटोनिम होता है इनवॉलंटरी, अनैच्छिक। स्वैच्छिक, स्वैच्छिक, अनैच्छिक, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी। वॉलंटियर, VOLUNTEER, वॉलंटियर स्वयं सेवक। वोल्यूशन, VOLITION, वोल्यूशन कह सकते हैं ये इसका हिंदी इच्छा शक्ति, वोल्यूशन इच्छा शक्ति। प्लेकेट, प्लेकेट, PLACATE, प्लेक, प्लेक का मतलब होता है प्लीज़ और सूद। प्लीज़ का मतलब मनाना, सूद का मतलब सांत्वना देना। प्लेकेशन, PLACATION, प्लेकेशन सांत्वना देना। प्लेकेटिव, शांतिदायक। प्लेकेबल, प्लेकेबल, PLACABLE, प्लेकेबल मतलब क्षमाशील, सौम्य। तो प्लेकेबल का एंटोनिम है इम्प्लेकेबल, IMPLACABLE, इम्प्लेकेबल, मतलब कठोर या अक्खड़, मतलब बुरे स्वभाव का। प्लेसिड,
PLACIDE, प्लेसिड, PLACID, ये नाउन है। इसका मतलब होता है काम या इजी गोइंग, मतलब शांत। कंप्लेसेंट, COMPLACENT, कंप्लेसेंट होता है संतोषी या संतुष्ट, कंप्लेसेंट संतोषी या संतुष्ट। कंडोन, CONDONE, कंडोन मतलब होता है फॉरगिव, FORGIV, फॉरगिव मतलब क्षमा करना या माफ़ करना। डोनो, डोनो मतलब होता है गिव, ये एक लैटिन वर्ड है। तो इसका इससे बनने वाले शब्द डोनर, DONOR, डोनर एक नाउन है, इसका मतलब होता है दाता। डोनेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है दान करना, डोनेट दान करना। डोनेशन, DONATION, डोनेशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है दान। कंडोनेशन मतलब माफ़ी। टेसिटर्न, टेसिटर्न होता है अल्पभाषी, TACITURN, टेसिटर्न अल्पभाषी। सेइंग लिटिल, सिनोनिम होता है रेटिसेंट, डिजर्व, रिजर्व्ड, इसका सिनोनिम होता है टेसिटर्न का। लैकोनिक, LACONIC, लैकोनिक मतलब होता है शेइंग लिटिल, मीनिंग मच, मतलब कम शब्दों में ज़्यादा कहना, मतलब संक्षिप्त, सार, गर्भित, ये भी टेसिटर्न का सिनोनिम है। इनआर्टिकुलेट, इनआर्टिकुलेट मतलब मूक या अस्पष्ट, अस्पष्ट। इनआर्टिकुलेट भी हो सकता है टेसिटर्न का सिनोनिम। गारुलस, GARRULOUS, गारुलस ये टेसिटर्न का ये एंटोनिम है। तो गारुलस का मतलब होता है मस्ट टॉक लिटिल सेंस, बातूनी या गप्पी, बहुत ज़्यादा बात करने वाला। इसको सिनोनिम होता है टॉकटिव। बैनल, बैनल, BANAL, बैनल अनओरिजिनल मतलब कि घिसा पिटा या तुच्छ, खराब कह सकते हैं। इसका सिनोनिम है ट्राइट। वर्बोज, VERBOS, वर्बोज मतलब होता है शब्दों से भरा या गूढ़, शब्दों से भरा या गूढ़। वॉल्यूबल, VOLUBLE, वॉल्यूबल वाचाल या बातूनी, ज़्यादा बात करने वाला, वॉल्यूबल ज़्यादा बात करने वाला। इसका सिनोनिम होता है एलोक्वेंट भी होता है, और ग्लिब भी होता है इसका सिनोनिम, GLIB। कोजेंट, COGENT, कोजेंट होता है अकाट्य, जिसको काटा ना जा सके, कोई चीज़ ऐसी हो, कोजेंट। वोशिफेरस, VOCIFEROUS, वोशिफेरस द साउंड एंड द फ्यूरी, ये शोरयुक्त होता है मतलब। लोकोसियस, लोकेशियस, LOQUACIOUS, लोकेशियस मतलब होता है दे टॉक अ ग्रेट डील, मतलब वाचाल, बहुत ज़्यादा बात करने वाला, लोकेशियस। इसका एंटोनिम हो जाएगा टेसिटर्न। टेसिटर्न, टेशियो, टेशियो मतलब अल्पभाषी, टेशियो मतलब होता है साइलेंट। तो टेसिटर्न का ये सिनोनिम देख लेते हैं हम। टेसिटर्न का मतलब अल्पभाषी, तो देखते हैं साइलेंट, रेटिसेंट, रिजर्व्ड, सेक्रेटिव, टाइट लिप्ड, क्लोज माउथड, etc, ये सब टेसिटर्न के सिनोनिम हैं। टेसिट, TACIT, टेसिट का मतलब अनसेड या अनस्पोकन, नॉट यूज फॉर पर्सन, ये पर्सन के लिए यूज नहीं होता है टेसिट। मौन, टेसिट का मतलब मौन। टेसिटनेस, ये इसकी नाउन है। रेटिसेंट, RETICENT, रेटिसेंट एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अल्पभाषी, या रेटिसेंट एक नाउन है, रेटिसेंस ये नाउन है। लोकेशियस, LOQUACIOUS, लोकेशियस मतलब होता है वाचाल, ये रेटिसेंट का एंटोनिम है। ये लैटिन वर्ड है लोकस, लैटिन वर्ड का मतलब लोकस का मतलब होता है टू स्पीक, इसी से लोकेशियस शब्द बना है।
लोकेसिटी, LOQUACITY, लोकेसिटी एक नाउन है। लोकेशियसनेस। सोलिलॉक्वी, SOLILOQUY, सोलिलॉक्वी होता है सोलस या लोकस, सोलस या प्लस लोकस। लोकस का मतलब स्पीक और सोलस का मतलब अलोन, मतलब आत्मभाषी। सोलिलॉकिस्ट एक ये नाउन है। सोलिलॉक्विज एक वर्ब है, सोलिलॉक्वी का एक वर्ब है। वेंट्रीलोकिस्ट, VENTRILOQUIST, वेंट्रीलोकिस्ट, वेंट्रिस होता है, इसका मतलब होता है गरुड़वादी। वेंट्रीलोकिज्म एक नाउन है। VENTRILOQUISM, वेंट्रीलोकिज्म नाउन है, इसका मतलब होता है बेली। द आर्ट ऑफ स्पीकिंग फ्रॉम बेली, मतलब इस पेट से बोलने की एक कला होती है वेंट्रीलोकिज्म। कोलोक्वियल, COLLOQUIAL, कोलोक्वियल एक ये कॉन प्लस लोकस से बना है, मतलब सामान्य बोलचाल। कोलोक्वियल मतलब सामान्य बोलचाल, कॉन का मतलब टुगेदर, लोकस का मतलब स्पीक। कोलोक्वियलिज्म ये एक नाउन है। कन्वर्सेशनल स्टाइल, कोलोक्वियलिज्म एक कन्वर्सेशनल स्टाइल होता है। लैकोनिक, LACONIC, लैकोनिक होता है पिथी, मतलब कंसाइज, टू द पॉइंट, संक्षिप्त, मतलब कोई चीज़ संक्षिप्त में कह देना, टू द पॉइंट कहना किसी चीज़ को। लैकोनिक का अपोजिट होता है वर्बोज, मतलब वर्डी, बहुत ज़्यादा शब्दों का यूज करना। लैकोनिकनेस एक ये नाउन है लैकोनिक का। लैकोनिसिटी ये भी एक नाउन है। लैकोनिज्म ये भी एक नाउन है, किससे बना है? लैकोनिक से। कोजेंट, कोजेंट कोगो से बना हुआ है, इसका मतलब होता है टू फोर्स, मतलब अकाट्य। कोगो का मतलब टू फोर्स और इसकी हिंदी अकाट्य, कोजेंट अकाट्य। कोजेंसी। इलोक्वेंट, ELOQUENT, इलोक्वेंट मतलब ई प्लस लोकस से बना है। ई का मतलब आउट, लोकस का मतलब स्पीक, मतलब वाक्पटु, बहुत ज़्यादा आउट बोल देना, मतलब बहुत ज़्यादा बोलना। मैग्नीलोकेंट, MAGNILOQUENT, मैग्नीलोकेंट मैग्नस से बना हुआ है, इसका मतलब होता है लार्ज, और प्लस लोकर, मैग्नस प्लस लोकर से बना है, लोकर का मतलब होता है स्पीक। ग्रैंडिलोकेंट, GRANDILOQUENT, ग्रैंडिलोकेंट ये ग्रैंडिस से बना है, जिसका मतलब होता है ग्राउंड, ग्रैंड, इसका मतलब होता है आडंबरपूर्ण, फ्लावरी लैंग्वेज। वर्बोज इसका मतलब होता है वाचाल, यूज ऑफ एक्सेस वर्ड्स, बहुत ज़्यादा शब्दों का यूज करना। ये वर्बोसिटी एक नाउन है जो वर्बोज से बना है। वॉल्यूबल, VOLUBLE, वॉल्यूबल मतलब होता है रैपिडली या फ्लुएंटली, बहुत तेज़ी से, या फ्लुएंटली बहुत तेज़ी से बोलना, या वाचाल कह सकते हैं। वोलुबिलिटी, वोलुबिलिटी एक नाउन है। गारूलस, गारूलस गेरियो से बना हुआ है, इसका मतलब होता है टॉक एमलेसली, मतलब कह सकते हैं कि वाचाल। ये सारे सिनोनिम हैं। गारूलिटी ये गारूलस का नाउन है, गारूलिटी एक नाउन है। टू चैटर, गारियो मतलब होता है टू चैटर। मैग्नानिमस, MAGNANIMOUS, मैग्नानिमस ये मैग्नस प्लस एनिमस से बना है, जिसका मतलब होता है उदार, मतलब जनरस। मैग्नानिमिटी ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है उदारता। मैग्नस मतलब होता है लार्ज, एनिमस का मतलब माइंड, लार्ज माइंड मतलब उदार। मैग्नेट, MAGNATE, मैग्नेट एक नाउन है, ये मैग्नस से बना है, जो कि होता है प्रभावशाली या प्रसिद्ध व्यक्ति, मैग्नेट।
मैग्नीफाई, MAGNIFY, ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है बढ़ाना। मैग्नीफाई, मैग्नस प्लस FI, मैग्नस प्लस FI से बना है। मेक लार्ज मतलब बढ़ाना। मैग्निफिसेंट, MAGNIFICENT, मैग्निफिसेंट मैग्नस प्लस फिक से बना है, जिसका मतलब होता है शानदार। मैग्नीट्यूड, इसका मतलब होता है परिमाण, MAGNITUDE, मैग्नीट्यूड। मैग्नम ओपस, मैग्नम ओपस का मतलब होता है प्रसिद्ध रचना। ये मैग्नस प्लस ओपस से बना है। मैग्नस का मतलब लार्ज, ओपस का मतलब वर्क, मतलब लार्ज वर्क, प्रसिद्ध रचना। वर्बम, वर्बम का मतलब होता है वर्ड, मतलब कह सकते हैं शब्द। वर्बेटिम, VERBATIM, वर्बेटिम मतलब होता है शब्दशः। वर्बल, वर्बल का मतलब मौखिक। वर्बिएज, VERBIAGE, वर्बिएज ये एक्सेस ऑफ वर्ड्स होता है, मतलब शब्द बाहुल्य, बहुत ज़्यादा शब्दों का प्रयोग। मैनर ऑफ यूजिंग वर्ड्स। वॉल्वो मतलब रोल। रिवॉल्व, रिवॉल्व मतलब री प्लस वॉल्वो से बना है। रिवॉल्व का मतलब घूमना। री मतलब अगेन, वॉल्वो का मतलब रोल करना। तो दोस्तों वॉल्वो, रोल, वॉल्वो से बने शब्द आगे हम और पढ़ेंगे। तो रिवोल्यूशन, REVOLUTION, रिवोल्यूशन मतलब होता है क्रांति या परिवर्तन। इन्वॉल्व, INVOLVE, इन्वॉल्व एक वर्ब है जो इन प्लस वॉल्वो से बना है। वॉल्वो एक का मतलब होता है रोल, मतलब घूमना। तो इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल होना या घूमना या चक्कर। इवॉल्व, EVOLVE, इवॉल्व ई प्लस वोल्वो से बना है। ई का मतलब आउट और वोल्वो का मतलब रोल, मतलब कहते हैं इसका हिंदी उद्भव होना, उद्भव होना। वेंट्रीलोकिस्ट, VENTRILOQUIST, वेंट्रीलोकिस्ट ये एक एडजेक्टिव है। ये वेंट्रिस प्लस लोकर से बना है। वेंट्रिस का मतलब बेली और लोकर का मतलब स्पीक, मतलब बेली स्पीक, जो पेट के बल बोलते हैं, कह सकते हैं गरुड़वादी। वेंट्रीलोकिस्ट का मतलब गरुड़वादी। वेंट्रल, VENTRAL, वेंट्रल द बेली साइड, मतलब कह सकते हैं उदरीय। वेंट्रिकल, वेंट्रिकल हॉलो कैविटी या इनफ वैली, मतलब हिंदी है इसकी निलय। वेंट्रिकल कह सकते हैं निलय। ऑरिकल, AURICLE, ऑरिकल एक नाउन है जो ऑरिन प्लस ईयर से बना है, कह सकते हैं ईयर शेप्ड। तो होता है इसका हिंदी अलिंद, मतलब आलिंद। ऑरिकुलर, ऑरिकुलर एक एडजेक्टिव है, ऑरिकल एक नाउन है। तो ऑन्कुलस, ऑवुंकुलस, AVUNCULUS, एविंकुलस लैटिन वर्ड फॉर अंकल, ये एक लैटिन वर्ड है अंकल के लिए, जो हम अंकल को कहते हैं, तो लैटिन वर्ड, लैटिन में इसको अंकुलस कहते हैं अंकल को। डोर्सल, डोर्सल है इसका, डोर्सल का मतलब होता है पृष्ठीय, और डोर्सल का एंटोनिम है वेंट्रल, वेंट्रल। इंडोरस, इंडोर्स, ENDORS, इंडोर्स होता है राइट ऑन द बैक साइड, मतलब पृष्ठांकन करना। इंडोर्स अ प्लान, ENDORS, अपलान, इंडोर्स अपलान, बैक अपलान, मतलब समर्थन करना। वोशिफेरस, VOCIFEROUS, वोशिफोरस ओक्स प्लस फेरो से बना है, ओक्स प्लस फेरो से बना है, जिसका मतलब होता है कोलाहलपूर्ण या चिल्लाना, कोलाहलपूर्ण या चिल्लाना। वोशिफेरसनेस, VOCIFEROUSNESS, वोशिफेरसनेस मतलब होता है साउंड, ये एक नाउन है।
सोमनीफेरस, SOMNIFEROUS, सोमनीफेरस एक एडजेक्टिव है। इसका सिनोनिम होता है बोरिंग, कह सकते हैं। ये सोमनस प्लस फेरो से बना है। सोमनस का मतलब स्लीप और फेरो का मतलब कैरी, मतलब हिंदी इसकी हो जाएगी निद्राजनक। इंसोमनिया, INSOMNIA, इंसोमनिया इन प्लस सोमनस से बना है। इनका मतलब नॉट और सोमनस का मतलब स्लीप, तो कह सकते हैं अनिद्रा। एक होती है अनिद्रा की बीमारी जिसको कहते हैं इंसोमनिया। इंसोमनियाक ये एक एडजेक्टिव है। सोमनाम्बुलिस्ट, सोमनाम्बुलिस्ट ये सोमनस प्लस एम्बुलो से बना है। सोमनाम्बुलिस्ट, SOMNAMBULIST, सोमनाम्बुलिस्ट। सोमनस का मतलब होता है स्लीप, एम्बुलो का मतलब होता है वॉक, कह सकते हैं इसे निद्राचर, मतलब जो नींद में चलता है, निद्राचर, सोमनाम्बुलिस्ट। सोमनाम्बुलिज्म ये एक नाउन है सोमनाम्बुलिस्ट का। सोमनाम्बुलिज्म मतलब होता है एम्बुलेटरी, AMBULATORY, एम्बुलेटरी, एबल टू वॉक मतलब चल। एम्बुलेंस, AMBULANCE, एम्बुलेंस, इसका हिंदी मीनिंग होता है रोगी वाहन। प्रीएम्बल, PREAMBLE, प्रीएम्बल, प्री प्लस एम्बुलो से बना है। प्री का मतलब बिफोर, एम्बुलो का मतलब वॉक, मतलब इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। प्रीएम्बल, प्रस्तावना। सोमनस, SOMNUS, सोमनस मतलब स्लीप। सोपर, सोपर मतलब भी स्लीप होता है। सोपोरिफिक, SOPORIFIC, सोपोरिफिक एक एडजेक्टिव है। ये सोपर प्लस फिक से बना है। सोपर का मतलब स्लीप और फिक या फेसियो का मतलब डल या बोरिंग, कह सकते हैं निद्राजनक, मेक निद्राजनक। इनआर्टिकुलेट, INARTICULATE, इनआर्टिकुलेट, इन प्लस आर्टिकुलस से बना है जिसका अर्थ होता है मूक। इनआर्टिकुलेट मतलब मूक। आर्टिकुलेट, इनआर्टिकुलेट का ये एंटोनिम है। आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट का मतलब होता है वाचाल। बैनल, BANAL, बैनल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है तुच्छ या घिसा पिटा, ट्राइट। अमोर्टिनेट, MARTINET, मार्टिनेट, कड़ा अनुशासन। साइकोफेंट, SYCHOPHANT, साइकोफेंट, बूट टिकर लिकर, मतलब सिकोफेंट एक बूट लिकर होता है, मतलब चापलूस होता है, फ्लैटरर होता है। डिलीटेंट, DILETTANTE, डिलीटेंट मतलब कला प्रेमी, ये कह सकते हैं डैबलर, जे सिनोनिम है। विरागो, VIRAGO, विरागो, लाउड माउथड या क्वारलसम, हिंदी मीनिंग है कर्कशा नारी। शोविनिस्ट, शोविनिस्ट सुपर पैट्रियोट मतलब अंध राष्ट्रवादी। मोनोमैनियाक, MONOMANIAC, मोनोमैनियाक फैनाटिक कह सकते हैं। एकोनमादी मतलब जोशीला। आइकोनोक्लास्ट, ICONOCLAST, आइकोनोक्लास्ट मूर्ति भंजक, इसका सिनोनिम होता है अटैकर। अथीस्ट, ATHEIST, अथीस्ट होता है नास्तिक। लीचर, LECHER, लीचर होता है अयास। लॉसिवियस, इसका सिनोनिम है लस्टफुल, ल्यूड, ये सब इसके सिनोनिम है। वॉन्टन, ये भी इसका सिनोनिम है किसका, लीचर का, मतलब अयास। हिपोकॉन्ड्रियाक, HYPOCHONDRIAC, हिपोकॉन्ड्रियाक मानसिक बीमार कह सकते हैं।
ऑलवेज सिक, जो हमेशा बीमार रहता हो। मार्टिनेट, MARTINET, मार्टिनेट कड़ा अनुशासन। फैनाटिक ड्रिल मास्टर। मार्टिनेटिज्म ये एक नाउन है। मार्टिनेटिस ये एडजेक्टिव है, जो मार्टिनेट का ही है सब। सिकोफेंट, SYCOPHANT, सिकोफेंट साइकोन प्लस फेनिन से बना है, इसका मतलब होता है चापलूस। सिकोफेंटिक ये एक एडजेक्टिव है। डाईफेनस ये एक एडजेक्टिव है, जिसका ये डाई प्लस फेनिन से बना है, जिसका मतलब होता है पारदर्शक। वर्ड फॉर फीमेल, ये फीमेल के लिए यूज किया जाता है वर्ड। गारमेंट्स, नाइट गाउन्स,